हिंदू धर्म में 4 आश्रम कहे गए हैं। उनमें से एक है संन्यास आश्रम। आश्रम बोलते हैं ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीक़े को, हालात को। इसी तरह से एक ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थी आश्रम, जो एक इंसान आम घरेलू ज़िंदगी गुजारता है उसको गृहस्थी आश्रम बोलते हैं। संन्यास आश्रम जो घर बार से ताल्लुक़ छोड़ के जंगल में चला जाए और वहाँ ज़िंदगी गुजारेगा, आदमी से कोई मतलब ना हो, तो उसको संन्यास कहते हैं। और इसी तरह की बात हिंदुओं के यहाँ धार्मिक पुस्तकों में हर जगह पर, अगर 100 जगह पर ये बात आई है संन्यास का या 1000 जगह पर आई है, तो हर जगह इसी तरह की बातें मिलती हैं। लेकिन आज है क्या कि बहुत सारे लोग अपने को योगी बोलते हैं, सन्यासी बोलते हैं, बहुत सारे आप सुनेंगे सन्यासी सन्यासी, लेकिन उनका ताल्लुक़ लोगों के साथ भी है, घर बार के साथ भी है। और बल्कि बहुत सारे तो आप देखेंगे जैसे योगी आदित्यनाथ अपने को सन्यासी बोलते हैं, लेकिन सत्ता में वो जो है मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो ये लोग धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और धर्म के अर्थ के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। तो इनके यहाँ संन्यास का मतलब ये होता है कि वो आदमी जो अब अपनी जो एक आम ज़िंदगी थी, घरेलू ज़िंदगी थी, समाजी ज़िंदगी थी, उस ज़िंदगी को अब छोड़ करके सबसे ताल्लुक़ ख़त्म करके जंगल में चला गया। तो देखें उसी के बारे में ये बात है। बाकी कुछ भी करे तो उससे कोई मतलब नहीं, बस ये है कि थोड़ी सी बात आपके सामने आ जाए कि संन्यास क्या होता है। देखें यहाँ लिखा है कि थोड़ा सा मैं पढ़ करके सुना दूंगा। ये मेरे सामने आ गई, हालांकि बहुत सारी पुस्तकों के अंदर है, हज़ारों सैकड़ों जगहों पर मेरे सामने से गुजरी है, लेकिन ये है क्या बोलते हैं, नारद पुराण है। पेज नंबर बता देते हैं, गीता प्रेस की छपी हुई है, 117 है। यहाँ से हम पढ़ते हैं। यहाँ देखिए, साधु शिरोमणि अपने शरीर को सफ़ेद बाल आदि दोषों से युक्त देखकर, जब बाल सफ़ेद हो जाए बुढ़ापे में, तो अपनी पत्नी को पुत्रों के संरक्षण में छोड़ दें। स्वयं घर से निकल विरक्त होकर वन में चला जाए, निकलकर जंगल में चला जाए, अथवा पत्नी को भी साथ ही लेता जाए। अगर हो वैसा हो तो बीवी को भी साथ भी लेकर के जा सकता है। आगे क्या, वहाँ तीनों समय स्नान करे। ये सब देखे तरीक़ा बताया जा रहा है सन्यासी का। नख, दाढ़ी, मूछ और जटा धारण किए रहे, नीचे भूमि पर सोए, ब्रह्मचर्य का पालन करे और 5 महायज्ञों के अनुष्ठान में तत्पर रहे। प्रतिदिन फल मूल का भोजन करे और स्वाध्याय में लगा रहे। भगवान विष्णु के भजन में संलग्न होकर सब प्राणियों के प्रति दया भाव रखे। गांव में पैदा हुए फल मूल को त्याग दे, जंगल ही का खाए। प्रतिदिन 8 ग्रास भोजन करे तथा रात में उपवास पूर्वक रहे। वानप्रस्थ आश्रम में रहने वाला दिव्य उपटन, तेल, मैथुन, निद्रा और आलस्य त्याग दे। वानप्रस्थी पुरुष शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान नारायण का चिंतन तथा चंद्रायन आदि तपोमय व्रत करे। सर्दी गर्मी आदि दवों को सहन करे। सदा अग्नि की सेवा, अग्निहोत्र में संलग्न रहे। आगे देखे क्या है, जब मन में सब वस्तुओं की ओर से वैराग्य हो जाए तभी संन्यास ग्रहण करे, अन्यथा वो पतित हो जाता है। यहाँ देखें इस जुमला को बार बार सुने, जब मन में सब वस्तुओं की ओर से वैराग्य हो जाए, सारी चीज़ें दुनिया की तबीयत से, दिल से निकल जाए, तब संन्यास ग्रहण करे, नहीं तो वो पतित हो जाता है। ऐसा आदमी धर्म से बाहर हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि योगी आदित्यनाथ भी पतित हैं। सन्यासी को वेदांत के अभ्यास में तत्पर, शांत, संयम और जितेंद्रिय द्वंद्वों से रहित तथा ममता और अहंकार से शून्य रहना चाहिए। वो शम दम आदि गुणों से युक्त तथा काम क्रोधी दोषों से दूर रहे। सन्यासी दिव्ज नग्न रहे या पुराना कौपीन पहने, उसे अपना मस्तक मुड़ाए रहना चाहिए। वो शत्रु मित्र तथा मान अपमान में समान भाव रखे।
गांव में एक रात और नगर में अधिक से अधिक 3 रात रहे। सन्यासी सदा भिक्षा से ही जीवन निर्वाह करे। किसी एक के घर का अन्न खाने वाला ना हो। जब चूल्हे की आग बुझ जाए, घर के लोगों का खाना पीना हो गया हो, कोई बाकी ना हो, उस समय किसी उत्तम द्विज के घर में जहाँ लड़ाई झगड़ा ना हो, भिक्षा के लिए सन्यासी को जाना चाहिए। सन्यासी तीनों काल स्नान और भगवान नारायण का ध्यान करे और मन को जीत कर इंद्रियों को वश में रखते हुए प्रतिदिन परानों का जप करता रहे। अगर कोई लंपट सन्यासी कभी एक व्यक्ति का अन्न खाकर रहने लगे तो 10,000 प्रायश्चित करने पर भी उसका उद्धार नहीं दिखाई देता। ब्राह्मण यदि सन्यासी लोभवश केवल शरीर के ही पालन पोषण में लगा रहे तो उसे चांडाल के समान समझना चाहिए। सभी वर्णों और आश्रमों में उसकी निंदा होती है। सन्यासी अपने आत्मस्वरूप भगवान नारायण का चिंतन करे, जो रोग शोक से रहित, द्वंद्वों से परे, ममता शून्य, शांत, मायातीत, ईश्वरिया रहित, अव्यय, परिपूर्ण, सच्चिदानंद स्वरूप, ज्ञानमय, निर्मल, परम ज्योतिमय, सनातन, ज्योतिर्मय, सनातन, अधिकारी, अनादि, अनंत, जगत की चिन्मयता के कारण गुणातीत तथा परात्पर परमात्मा है। उन्हीं का नित्य ध्यान करना चाहिए। वो उपनिषद वाक्यों का पाठ एवं वेदांत शास्त्र के अर्थ का विचार करता रहे। जितेंद्रिय रहकर सदा शास्त्रों मस्तक वाले भगवान श्री हरि का ध्यान करे। जो ईश्वरिया छोड़कर इस प्रकार भगवान के ध्यान में तत्पर रहता है, वो परमानंद स्वरूप उत्कृष्ट सनातन ज्योति को प्राप्त होता है। जो दिव्य इस तरह क्रमशः आश्रम संबंधी आचारों का पालन करता है, वो परम धाम में जाता है। वहाँ जाकर कोई शोक नहीं करता। वर्ण और आश्रम संबंधी धर्म के पालन में तत्पर एवं सब पापों से रहित भगवत भक्त भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त होता है। तो ये थी क्या बोलते हैं, सन्यास के बारे में बात, कि सन्यास इस तरह के होते हैं। जो लोग सन्यास होते हैं, सन्यासी अख्तियार करते हैं, सन्यासी ज़िंदगी अख्तियार करते हैं, तो उसकी ज़िंदगी इस तरह से होती है जो यहाँ लिखी हुई है। और यही बात सभी लगभग धार्मिक पुस्तकों में लिखी हुई है। तो अगर इसको देखा जाए तो इसमें से आपको एक भी बात ऐसी नहीं लगेगी जो योगी पर फिट बैठती हो, योगी जिसको अपना करके चल रहा हो। तो योगी को सन्यासी कहना, ये हिंदू धर्म के अंदर जो सन्यासी का एक तरीक़ा बताया है, एक ज़िंदगी बताई है, एक आश्रम बताया गया है, उसके ख़िलाफ़ होगा, धर्म के ख़िलाफ़ बात होगी। अगर उसको कहा जाए योगी को सन्यासी, तो ये धर्म के ख़िलाफ़ बात होगी। तो खैर, इतनी सी बात काफ़ी थी।